फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन। इससे पहले जो है मध्यकालीन भारत का 13 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद भक्ति आंदोलन का एक और छोटा सा पार्ट आएगा जो कि लगभग 20-22 मिनट का होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। पहले इसकी शुरुआत के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में जो है कुछ कुरीतियां आ गई थी। उनकी शुद्धि के लिए जो है कुछ संत आते हैं और आंदोलन चलाते हैं। इस्लाम धर्म में जो आंदोलन चलाया जाता है उसका नाम सूफी आंदोलन, और जो हिंदू धर्म में चलाया जाता है उसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आज भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सूफी आंदोलन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 8वीं सदी में हुई थी। ये जितने भी मैंने पॉइंट पेन डाउन किया हुआ है वो समझ लीजिए प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि भले ही ये चैप्टर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो सल्तनत काल और मुगल काल से, लेकिन भक्ति आंदोलन से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 8वीं सदी में हुई थी, ठीक है। और पुनर्जन्म मतलब दोबारा इसका पुनर्जन्म जो है 15वीं से 16वीं सदी में होता है। क्योंकि शुरुआत बहुत पहले 8वीं सदी में हो चुकी थी, लेकिन पुनर्जन्म जो है 15वीं से 16वीं सदी में होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये शुरुआत 8वीं सदी में होती है और पुनर्जन्म का मतलब दोबारा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पुनर्जन्म जो है 15वीं-16वीं सदी में इसका होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। शुरुआत कब होती है 8वीं सदी में, पुनर्जन्म कब होता है 15 से 16वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में द्रविड़ क्षेत्र में हुआ था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो तमिल क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है। तमिल क्षेत्र में हुआ था 8वीं सदी में। भक्ति आंदोलन का विस्तार 12 अलवार एवं यहाँ पे 63 बना लीजिएगा, 63 एवं 63 नैनार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो 12 अलवार मतलब विष्णु और 63 नैनार, नैनार का मतलब होता है शिव, ठीक है, शिव भक्त, ठीक है, नैनार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में होती है और उसका विस्तार जो है तो 12 अलवार संत और 63 नैनार संतों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का विस्तार किसके द्वारा हुआ था। तो अलवार संतों के द्वारा और नैनार संतों के द्वारा हुआ था। अलवार संतों की संख्या कितनी थी 12 और नैनार संतों की संख्या कितनी थी 63। यहाँ अलवार जो है विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो तमिल क्षेत्र में होती है, मुख्य रूप से द्रविड़ को ही तमिल बोला जाता है, तमिल क्षेत्र में होती है, ठीक है। उसके बाद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है रामानंद को दिया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में शुरुआत होती है, लेकिन उत्तर भारत में उसको लेकर कौन जाता है तो रामानंद के द्वारा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन में हमें
मुख्य रूप से दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है। कौन कौन सी भक्ति? तो पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो है मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन निर्गुण भक्ति में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, ईश्वर के निराकार की पूजा की जाती है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी हमें दो तरह की भक्ति देखने को मिलती है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। अब आइए देख लेते हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के संत कौन कौन से हुए। तो देखिए, राम भक्ति में मेनली जो हुए तुलसीदास, रामानुज और रामानंद। इसको देखिए, ये सगुण भक्त, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये कोई भी टॉपिक आपको उठा लेगा, पूछा जाएगा कि किस भक्ति से रिलेटेड है। तो देखिए, याद करने का आसान तरीका है, राम भक्ति से जिनका रिलेशन है उनमें तुलसीदास है। तुलसीदास को आप लोग जानते ही हैं, रामचरितमानस की रचना इन्होंने की थी, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि राम भक्ति से रिलेटेड थे। उसके बाद ये रामानुज में भी राम लगा हुआ है और रामानंद में भी राम लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप याद रख सकते हैं कि राम भक्ति से किनका किनका रिलेशन था। तो तुलसीदास का, रामानंद का और रामानुज का। ठीक है, उसके बाद कृष्ण भक्ति में देख लेते हैं। तो कृष्ण भक्ति में हमें देखने को मिलते हैं चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, निम्काचार्य और बल्लभाचार्य। हो गया कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में हमें चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, निम्काचार्य, बल्लभाचार्य आदि देखने को मिलते हैं। उसके बाद निर्गुण भक्ति में देख लेते हैं तो कबीरदास, गुरु नानक आदि देखने को मिलते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 8वीं सदी में होती है, इसका पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं सदी में होता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र में होती है। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया जाता है। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद को दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो है मूर्ति की पूजा की जाती है और निर्गुण भक्ति में जो है निराकार, ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, सगुण भक्ति में भी हमें दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के जो प्रमुख संत हुए थे वो थे तुलसीदास, रामानंद और रामानुज। ठीक है, उसके बाद कृष्ण भक्ति के जो संत हुए वो चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, निम्काचार्य, बल्लभाचार्य आदि हुए। निर्गुण भक्ति का देख ले तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण संत हुए वो कबीरदास हुए, उसके बाद गुरु नानक हुए। भक्ति आंदोलन में जो है कुछ प्रमुख संत हुए थे, ठीक है, और उन्होंने मत दिया था कुछ। भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत हुए थे कुछ और उन्होंने मत दिया था। जो उनका मत है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से संत हुए और कौन सा मत दिया उन्होंने। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया था। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद का मत देते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। आपको एक ट्रिक मैंने लिखा हुआ है, छोटा सा ट्रिक तो बताना नहीं चाहिए, और देखिए ठीक है मैंने बता दिया है लेकिन इस पे डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना है। ठीक है, तो देखिए शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का जो है मत देते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। तो एस से शंकराचार्य, ए से जो है आपको और याद रखना है, और डी से द्वैतवाद। तो क्या हो गए,
शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था शंकराचार्य ने? अद्वैतवाद। तो सैड से जो है आसानी से याद रख सकते हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं मध्वाचार्य, जिन्हें द्वैतवाद का मत दिया था। अब इसको कैसे याद रखना है? तो एम से मध्वाचार्य और डी से द्वैतवाद, यानी एमडी से इनको याद रखना है। जैसे ही मध्वाचार्य आया आगे डी लगा देना है भाई, एमडी। कुछ मुस्लिम लोग जो होते हैं वो एमडी लिखते भी हैं पहले, तो उससे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं कि मध्वाचार्य जो है वो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। एम से मध्वाचार्य और डी से द्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं निम्काचार्य। निम्काचार्य जो है वो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनडीडी, यानी कि जैसे ही एन आया निम्काचार्य आए डबल डी लगा देना है भाई। मतलब निम्काचार्य, एन से निम्काचार्य, डी से द्वैता और फिर डी से द्वैतवाद। तो निम्काचार्य जो है द्वैतवाद का मत दिया था। उसके बाद देख लेते हैं बल्लवाचार्य के बारे में। तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया था। तो बल्लवाचार्य से जो है आपको याद रखना है VSD। जैसे ही बल्लवाचार्य आया SD लगा देना है भाई। ठीक है, V से बल्लवाचार्य, S से शुद्धा और D से द्वैतवाद। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रामानुजाचार्य। इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। इनको आपको RBD से याद रखना है। R से जो है रामानुजाचार्य, B से जो है विशिष्टा और D से द्वैतवाद। तो देखिए अगर आपने ये चार्ट याद नहीं किया तो समझ लीजिए कि किसी भी कंपटीशन में आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चार्ट याद रखिए, इससे जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। शंकराचार्य जो देखिए याद कैसे रखना है। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का मत देते हैं, तो हमको निश्चित सेट से याद रखना है। एस से शंकराचार्य, ए से और डी से द्वैतवाद, यानी कि शंकराचार्य अद्वैतवाद का मत देते हैं। मध्वाचार्य मैंने बताया था, इनको क्या करना है? डी लगाना है, MD। एम से मध्वाचार्य और डी से द्वैतवाद का मत इन्होंने दिया था। उसके बाद से आते हैं निम्काचार्य। मैंने बोला था निम्काचार्य के लिए NDD। एन से जो है निम्काचार्य, डी से द्वैता और फिर डी से द्वैतवाद। उसके बाद बल्लवाचार्य आ गए। इनके लिए जो है VST मैंने बताया था। बल्लवाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया था। उसके बाद रामानुजाचार्य आ गए। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। तो निश्चित ही आप लोग एक चार्ट बना के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा कि भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत कौन कौन से आए थे, और उनके बारे में जो है एग्जाम में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा वो पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए पहले तो देख लेते हैं शंकराचार्य के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो कुल्लाड़ी केरल में होता है। ठीक है, इनका जन्म जो है कुल्लाड़ी केरल में होता है। मृत्यु जो है केदारनाथ में होती है, उत्तराखंड में। मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में होती है। इन्होंने कि भारत के चारों डायरेक्शन में जो है, चारों दिशाओं में 4 पीठ यानी कि मठ का निर्माण करवाया था, जो आज भी है। तो कौन कौन से मठ है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ में है। उसके बाद श्रृंगार पीठ मैसूर में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है और शारदा पीठ द्वारिका में है। स्टेट वाइज देख ले तो
ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। श्रृंगार पीठ मैसूर यानी कि कर्नाटक में ये है। उसके बाद शारदा पीठ गुजरात में। तो इन्होंने जो है चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण कराया था, 4 पीठ का निर्माण कराया था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ज्योतिष पीठ जो है बद्रीनाथ में है, तो हमको सिंपल क्या याद रखना है कि यहाँ पे देख लीजिए कि ज्योति बद्री, ठीक है। उसके बाद श्रृंगार में, ज्योति बद्री श्रृंगार में। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये ज्योति से ज्योतिष पीठ हो गया, बद्री से जो है उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ में है। श्रृंगार में मतलब श्रृंगार पीठ की स्थापना जो है कहाँ होती है, मैसूर में। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि ज्योति बद्री श्रृंगार में। उसके बाद देख लेते हैं ये शारदा पीठ की स्थापना जो है द्वारिका में करते हैं और गोवर्धन पीठ की स्थापना उड़ीसा में करते हैं। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। शारदा द्वारिका, गोवर्धन पुरी। यहाँ पे शारदा और द्वारिका को नाम मान लीजिएगा, जैसे शारदा द्वारिका गोवर्धनपुरी में गई, यानी शारदा और द्वारिका जो है वो गोवर्धनपुरी में जाती है। तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा शारदा जो है वो द्वारिका में है, गोवर्धन जो है वो पुरी में है। तो ये दोनों ट्रिक एक साइड में लिख लीजिएगा और थोड़ा याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में बता दें तो इनको जगत गुरु भी बोला जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य, ठीक है। अब आइए थोड़ा नेक्स्ट संत के बारे में देखते हैं। तो निम्काचार्य को देख ले, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है ये कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे, यानी कि सगुण भक्ति से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने जो है सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये जो है सनक संप्रदाय जो था, जो विठोबा भगवान को मानते थे, उनको जो है उनकी स्थापना इन्होंने की थी, सनक संप्रदाय की, ठीक है। और इनका मत मैंने बताया हुआ है यहाँ से, निम्काचार्य का NDD मतलब निम्काचार्य जो है द्वैतवाद का मत देते हैं। तो इनसे 2 ही तो पॉइंट याद रखना है आपको, एक तो सनक संप्रदाय की स्थापना करते हैं और दूसरा द्वैतवाद का मत देते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं रामानंद के बारे में। नेक्स्ट संत हुए रामानंद। और देखिए आपको जो है ये डेट याद रखना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर पे अच्छा कमांड चाहिए तो, क्योंकि देखिए डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देगा। ये 3-4 संत का नाम दे देता है और क्रम वाइज सजाने को बोल देगा आपसे। तो जब तक डेट याद नहीं होगा आप लोग इसको नहीं सजा सकते हैं, तो डेट याद रखना पड़ेगा। देखिए रामानंद का जन्म जो है 1299 में होता है और मृत्यु जो है 1411 में होती है, ठीक है। हालांकि इनको मृत्यु को लेकर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है, वो आगे चर्चा करते हैं अभी।
तो देखिए इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो जन्म 1299 में प्रयाग में होता है, इलाहाबाद में। जन्म जो है 1299 में प्रयाग में होता है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इन्होंने प्रसार किया था। भक्ति आंदोलन का जो है हम लोगों ने देखा था कि जो है दक्षिण तमिल क्षेत्र में उदय होता है, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने जो है जात पात, छुआछूत आदि पर कड़ा प्रहार किया और अपना संप्रदाय जो है सभी जातियों के लिए खोल दिया और सभी जातियों में किसी ना किसी को अपना जो है शिष्य बनाया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग पहली बार किया। इन्होंने जो है पहली बार भक्ति का प्रचार प्रसार जो है हिंदी भाषा में किया, पहली बार। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। और देखिए ये सब पूछे जाते हैं, जन्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद किस भाषा में पहली बार हिंदी का प्रयोग जो है किसने किया था भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं। इन्होंने कहा था किसी का धर्म जाति ना पूछो। इन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का धर्म जाति या संप्रदाय कोई ना पूछे। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि वो किसने कहा था कि किसी का धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो? तो रामानंद ने कहा था। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सगुण भक्ति से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है, सगुण भक्ति से रिलेटेड से सीता और राम को आराध्य माना। ये जो है सगुण भक्ति से रिलेटेड थे और अपना जो है आराध्य राम और सीता को मानते हैं, रामानंद। तो ऐसे ही इनके नाम से ही याद रख सकते हैं, रामानंद जो है वो राम को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी। तो देखिए रामानंद जो है वो अलग अलग जाति के 12 शिष्यों को और 12 आदमियों को अपना शिष्य बनाए थे। ठीक है, तो 12 शिष्यों में उनके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी। तो देखिए क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है। इसके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, वो कौन कौन सी थी? पद्मावती और सुरसुरी। तो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां होती हैं, एक पद्मावती और दूसरी सुरसुरी, और बाकी और शिष्य होते हैं। शिष्य में देख लेते हैं तो कबीर जो जुलाहा थे, रैदास हरिजन थे, मोची थे, धना जो थे वो जाट थे, सेना जो थे नाई थे, पीपा जो थे राजपूत थे, सघना जो था वो कसाई थे। तो आप लोगों को जो है ये शिष्यों का नाम भी याद रखना है और किस जाति से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि मिलान करने के लिए जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर किस जाति से थे, रैदास किस जाति से थे, या सघना किस जाति से था। तो ये आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सब याद रखना होगा और बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग कि कबीर जो होते हैं जुलाहा होते हैं, रैदास हरिजन होते हैं, धना जो है जाट होते हैं, सेना जो है नाई होते हैं। यहाँ सेना नायक से याद रख सकते हैं, सेना नायक से रिलेट करके सेना क्या होते हैं? नाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद पीपा राजपूत होते हैं और सघना कसाई होता है।
तो ये था रामानंद से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं कबीर दास से जुड़ी कुछ पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इनका जो काल था वो 1440 से 1510 था, लेकिन ये विवादित था। देखिए कैसे, इनका जन्म जो है 1440 में, यहाँ पे विवादित में लिखा हुआ वाराणसी में होता है, ठीक है। गुरु कौन होते हैं? तो रामानंद होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एक जो है कबीर दास भी थे, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजन क्या होता है। अब जैसे इनका काल, रामानंद जी का काल देख ले तो इनका काल जो है 1299 से 1411 तक है, ठीक है, लगभग माना जाता है। लेकिन जो है कबीर दास का जो है जन्म 1440 ईस्वी में होता है, तो इनके शिष्य कैसे बन सकते हैं? तो यही थोड़ा डेट के लेके कंफ्यूजन है। लगभग 15वीं सदी में जो है कबीर दास को रखा जाता है, 15वीं सदी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी पॉइंट है, जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, गुरु के बारे में पूछ सकता है, और पूछा भी है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। उसके बाद इनका भक्ति देख लेते हैं कि किस भक्ति से जो है बिलोंग करते थे। तो देखिए, ये जो है निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते थे। हालांकि इनके गुरु जो होते हैं रामानंद, वो सगुण भक्ति से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कबीर दास जो है ये निर्गुण भक्ति से रिलेटेड होते हैं और एकेश्वरवाद पे विश्वास करते हैं, मतलब कि ईश्वर एक है। और दूसरी बात, इन्होंने छुआछूत वगैरह बहुत सारी, जो चाहे वो इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, दोनों में जो भी कुरीतियां थी जमकर इन्होंने विरोध किया उसका। और इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो है इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है, ये जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, और लोक लज्जा के कारण जो है वो अपना बच्चा शिशु को जो है एक तालाब के किनारे छोड़ देती है बनारसी में। उसके बाद जो होते हैं नीरू और नीमा नाम के दंपति जो जुलाहा होते हैं, वो इनका लालन पालन करते हैं और इनका नाम कबीर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया इनका जन्म जो है 1440 में, जो कि विवादित है, बनारसी में हुआ था। गुरु रामानंद थे। भक्ति जो है ये निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था। उसके बाद देख लेते हैं बीजक। अब बीजक क्या है? तो देखिए, संत कबीर के उपदेशों का संकलन। संत कबीर के ये बहुत क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, निश्चित रूप से आप लोग स्टार लगा के याद रखिएगा। बीजक जो है संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। बीजक जो होता है वो कबीर दास के जितने भी उपदेश दिए हैं उनका संकलन होता है, मतलब एकत्रित रूप है। एक बुक के माध्यम से इसको एकत्र किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनके कबीर दास के जो शिष्य होते हैं धर्मदास, उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, उनके द्वारा जो है लिखा गया था। और देखिए बीजक में हमें मुख्य रूप से 3 भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? शबद, साखी और रैमिनी। तो निश्चित रूप से ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शबद, साखी और रैमिनी किनकी रचना है? तो कबीर दास की रचना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कबीर और शिष्य धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन जो है अमर मूल है। अब देखिए, कबीर दास और उनके शिष्य जो होते हैं धर्मदास, इनके बीच में जो है कुछ संवाद होता है, और उसका संकलन जो है संवाद होता है, और उसका संकलन जो है क्या कहलाता है? अमर मूल कहलाता है, अमर मूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है कि कबीर और धर्मदास के मध्य संवाद का जो है संकलन क्या है? तो अमर मूल है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, लोदी वंश का जो शासक होता है सिकंदर लोदी, उनके समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनकी मृत्यु जो है और समाधि मगहर में है। इनकी मृत्यु मगहर में हो जाती है और समाधि भी मगहर में ही है। ठीक है, अब देख थोड़ा रिकॉल करते हैं एक बार। निम्काचार्य के बारे में देखते हैं तो सनक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, द्वैता द्वैतवाद का मत देते हैं। रामानंद जो है, रामानंद के बारे में देखते हैं तो जन्म 1299 में प्रयाग में होता है। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम करते हैं। अपना संप्रदाय जो है सभी जाति के लिए खोल देते हैं और सभी जातियों से अपना शिष्य बनाते हैं। इन्होंने कहा था कि किसी के धर्म और जाति के बारे में मत पूछो। इन्होंने पहली बार जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। सगुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। सीता और राम को अपना आराध्य मानते हैं। इनके 12 शिष्य हुए, जिसमें जो है 2 औरतें हुई, एक पद्मावती और दूसरा सुरसुरी। इनके शिष्यों में देख लें तो कबीरदास, रैदास, घना, सेना, पीपा, सगना आदि होते हैं। ठीक है, कबीरदास के बारे में बात करें तो गुरु होते हैं रामानंद। भक्ति निर्गुण भक्ति का होते हैं, एकेश्वरवाद का मत देते हैं इन्होंने। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, 3 भाग में है, शबद, साखी और रैमिनी। कबीर और शिष्य धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन अमर मूल है। इनकी मृत्यु जो है मगहर में होती है और समकालीन किसके होते हैं तो सिकंदर लोदी के। ठीक है।